जादुई डिटर्जेंट। पतालपुर नाम के गांव में एक दुकानदार रहता था। उसका नाम लाला सुखलाल था और उसकी किराने की बड़ी सी दुकान थी। उसकी दुकान पर एक नौकर भी काम करता था जिसका नाम बंसी था। एक दिन जब बंसी दुकान की सफाई कर रहा था तो उसे डिटर्जेंट पाउडर का बहुत ही पुराना डिब्बा मिला। डिब्बे पर पूरी तरह से धूल जमी थी और लग रहा था कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए बंसी उसे कूड़े में फेंकना चाहता था। अरे सेठ जी, डिटर्जेंट पाउडर के इस पुराने खराब से डिब्बे को बाहर कूड़े में फेंक दूं क्या? अरे सुबह सुबह क्यों नुकसान करने पर तुला है बंसी। इसे अच्छी तरह से साफ करके चमका के दुकान में रख दे। किसी उधार वाले ग्राहक को बेच देंगे, कुछ तो पैसा आएगा ना। ठीक है सेठ जी, रख देता हूँ। इतने में गांव का पहलवान मरोड़ सिंह वहां आ जाता है। अरे लाला जी, एक डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट दे देना। ऐसा वैसा पाउडर मत देना, बढ़िया पाउडर देना। ऐसा पाउडर जो कपड़ों को चकाचक चमका दे। अरे चिंता मत कर पहलवान, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर दूंगा जो कपड़ों को चमकाने के साथ साथ नए जैसे भी बना दे। हाँ हाँ, ऐसा ही देना। बंसी बेटा, पहलवान को डिटर्जेंट का वही डिब्बा दे दे जो तूने थोड़ी देर पहले झाड़ पोंछ कर रखा था। ठीक है सेठ जी। इस तरह लाला सुखलाल डिटर्जेंट पाउडर के उस पुराने बेकार डिब्बे को पहलवान को बेच देता है और उसके जाने के बाद वह और उसका नौकर बंसी बहुत खुश होते हैं। देखा, दुकान में पड़ी बेकार चीज भी बिक जाती है। बिक गया ना पुराना नकली पाउडर। हाँ हाँ, बिक तो गया सेठ जी, पर पहलवान शिकायत करने आया तो? अरे वो मैं देख लूंगा, अब तू अपना काम कर, जा। पहलवान मरोड़ सिंह डिटर्जेंट पाउडर के उस पुराने डिब्बे को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है और उसे समझाता है। लो, इस बार लाला जी ने बहुत बढ़िया डिटर्जेंट दिया है। कह रहा था कि कपड़ों को नए बना देगा। तुम भी कपड़ों को अच्छे से धोया करो, मैल रह जाता है। मैं तो बहुत अच्छे से धोती हूँ, कमबख्त डिटर्जेंट ही खराब निकलता है। फिर बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। यह कहकर पहलवान मरोड़ सिंह खेत पर चला जाता है। उसकी पत्नी घर के काम में लग जाती है। फिर एकाएक उसे कपड़े धोने का ख्याल आता है तो वह डिटर्जेंट पाउडर का डिब्बा खोलकर उसमें से थोड़ा पाउडर निकाल लेती है और उसे पानी से भरे टब में घोलकर अपने मैले कपड़े उसमें डुबो देती है। उसके बाद वह वापस भी नहीं मुड़ पाती कि अचानक एक अनोखी घटना घटने लगती है। ऐसी घटना जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टब में से डिटर्जेंट के झाग का ऊंचा सा फव्वारा फूटता है और उसमें डुबोए गए सारे कपड़े एक एक करके फव्वारे के साथ नाचने लगते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही घूमते रहते हैं और फिर एक एक करके खुद ही सुखाने वाली रस्सी पर पहुंच जाते हैं। साथ ही नए कपड़ों जैसे चमकने लगते हैं। अरे, यह तो कमाल हो गया। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया और कपड़े खुद ही धुलकर रस्सी पर जा टंगे। अब की बार तो लाला जी ने जादू वाला डिटर्जेंट दे दिया है। इस तरह मरोड़ सिंह की पत्नी को डिटर्जेंट के नाम पर चमत्कार हाथ लग गया था। न डिब्बे में रखा पाउडर ही कभी कम होता था और न ही उससे कपड़े धोने में मेहनत करनी पड़ती थी। वह डिब्बे से जितना चाहे उतना डिटर्जेंट निकालती, पर डिब्बा फिर भी भरा रहता था। इसी तरह कई महीने बीत गए और मरोड़ सिंह की पत्नी लाला सुखलाल की दुकान पर जाती है। पहलवान की बहू, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो लाला जी, क्या पूछना चाहते हैं? घर में डिटर्जेंट की फैक्ट्री लगा ली है क्या? कई महीनों तुम लोग डिटर्जेंट नहीं खरीद रहे। लाला जी की बात सुनकर मरोड़ सिंह की पत्नी हंसने लगती है और फिर उसे जादुई डिटर्जेंट की पूरी कहानी सुनाती है। लाला जी, आपने तो चमत्कारी डिटर्जेंट दे दिया था, वो तो बड़े ही कमाल का निकला। वह तो खुद ही कपड़ों को धोकर सुखा देता और मुझे तो जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऊपर से डिब्बे में रखा डिटर्जेंट कभी कम नहीं होता, डिब्बा हमेशा भरा रहता है।
मैं तो कहूँ यह डिब्बा नहीं, डिटर्जेंट की फैक्ट्री ही है। मरोड़ सिंह की पत्नी की बातें सुनकर सुखलाल और उसका नौकर बंसी दोनों हैरान रह जाते हैं। उनसे यह बात हजम नहीं होती और वे दोनों सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद एक दिन उन्हें यह चमत्कार देखने को मिल जाता है। इसे देखकर लाला जी के मन में लालच आता है और वो डिटर्जेंट के जादुई डिब्बे को चुराने की योजना बनाते हैं। बंशी बेटा, ऐसी जादुई चीज तो मेरे जैसे सेठ के घर शोभा देती है, मरोड़ सिंह जैसे पहलवान के घर नहीं। इसीलिए तुम किसी तरह डिटर्जेंट के इस डिब्बे को पहलवान के घर से चुरा कर ले आओ। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। आप चिंता ना करें सेठ जी, मैं इसे आज कल में ही चुरा कर ले आऊंगा। अगले ही दिन बंसी डिटर्जेंट पाउडर के उस जादुई डिब्बे को चुराकर लाला सुखलाल के घर ले आता है। लाला जी उसे पाकर फूले नहीं समाते और फिर अपनी पत्नी को उस डिटर्जेंट का जादू दिखाने की कोशिश करते हैं। वह डिब्बे से पाउडर लेकर उसे पानी से भरे टब में घोलकर उसमें कपड़े डालते हैं। टब में कपड़े डालते ही पानी गोल गोल घूमने लगता है और फिर उसमें से झाग बहुत ऊंचा फव्वारा फूट पड़ता है। देखते ही देखते यह झाग वाले भयंकर चक्रव्यूह में बदल जाता है और कपड़ों की जगह बंसी, लाला जी और उसकी पत्नी घूमते हुए नजर आते हैं। तीनों चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर धीरे धीरे वह झाग वाला पानी सैलाब बनकर बहने लगता है। इस सैलाब में लाला जी का पूरा घर, दुकान सब डूब जाता है। अंत में डिटर्जेंट का यह जादुई डिब्बा गायब हो जाता है और इसके साथ ही सैलाब भी शांत हो जाता है।